स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.1। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, देखते हैं सोल्यूशन 7 एक्सरसाइज 9.1। देखिए हमारे पास क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट है, ओके, ग्राउंड पे एक पॉइंट है। ये सपोज हमारे पास एक पॉइंट हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है, उसके टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये जो आप लोगों ने बिल्डिंग्स में टावर फिक्स देखे होंगे, सपोज ये हमारे पास क्या है 20 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है। इस पे टावर फिक्स्ड किया गया है। इस पे क्या फिक्स्ड किया गया है? टावर फिक्स्ड किया गया है। और इस टावर के ट्रांसमिशन टावर है ये, इस टावर के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। तो देखिए इसका ये बॉटम हो गया, इस पॉइंट को इस बॉटम से ज्वाइन करते हैं, और ये इसका क्या हो गया, टॉप हो गया। और ये हमने क्या बना दिया, बेस बना दिया। हमने क्या बना दिया, बेस। नेमिंग कर देते हैं ABCD। तो देखिए अब एंगल्स को हमको समझना है कि एंगल्स क्या है। देखिए एंगल्स, एक तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, बॉटम पे 45 डिग्री, टॉप पे 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो बॉटम पे देखिए ये कम एंगल है और ये बॉटम है, तो ये छोटा एंगल कौन सा होगा, 45 डिग्री। और ये जो है टॉप का है और ये बड़ा एंगल है, ये कितना होगा, 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। आपको ये हाइट फाइंड करनी है, ओके, आपको क्या करनी है, ये हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज इसकी हाइट अभी h है, ओके, इसकी हाइट क्या है, h है। हम क्या निकाल लेते हैं, पहले बेस निकाल लेते हैं और उसके बाद h हाइट को ऐड करके इस पूरे ट्रायंगल के लिए सॉल्व करेंगे। देखिए समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में क्या होगा, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, CD अपॉन बेस क्या है, AD। tan 45 की वैल्यू होती है 1, CD कितना गिवन है 20, और AD कितना है, AD सपोज आप ले लो, AD को AD लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, AD। तो AD कितना हो जाएगा 20 मीटर। AD कितना हो जाएगा 20 मीटर। देखिए ये भी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा सर इतना बेस इतना बड़ा 20 मीटर है और ये इतना छोटा है, तो ये क्या है, थोड़ा सा आप इसको और बड़ा बनाओगे। ये मैंने छोटा बना दिया था, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खैर इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिगर आपने बनाया है, आपने उसमें कोई इतना चेंज नहीं आएगा, आप इतना इसके लिए टेंशन मत लीजिए। तो AD कितना आ गया 20 मीटर। तो ये सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली कि AD हमारा क्या है 20 मीटर है। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल ADB। अब बड़े ट्रायंगल में आएंगे, ADB ट्रायंगल में क्या होगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू BD अपॉन AD। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। BD कितना हो जाएगा 20 प्लस h डिवाइडेड बाई BD क्या हो जाएगा 20 प्लस h। ये देखिए 20 प्लस h, ये पूरी हाइट 20 प्लस h ही तो होगी, 20 प्लस h। तो अब AD क्या है, AD आपने निकाला है 20, AD अभी आपने ये देखो निकाला है 20 को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 20√3 इक्वल्स टू 20 प्लस h। हमको क्या निकालना है, h निकालना है, हाइट निकालनी है। तो ये कितनी हो जाएगी 20√3 माइनस ये 20 इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 20√3 माइनस 1 इक्वल्स टू h। ये हम इसमें मेंशन करेंगे मीटर में। यही हमारा क्या है, आंसर है। ये कितना इजी क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था।
ये हमने क्या कर लिया, हाइट निकाल लिया। तो ये हमको फाइंड करना था हाइट ऑफ टावर, यही क्या है हमारा आंसर है। ओके, यही क्या है हमारा आंसर। अब सोल्यूशन 8 देखते हैं। देखिए सोल्यूशन 8 में एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है, देखिए पेडेस्टल एक बेस होता है जिसपे स्टैच्यू क्या होता है, स्टैंड अप होता है, मतलब स्टैच्यू खड़ा हो रहता है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको स्टैच्यू की हाइट दी हुई है। देखिए इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या समझिएगा। पहले आपको क्या था, इसमें बिल्डिंग की हाइट दी हुई थी, आपको किसकी हाइट निकालनी थी, टावर की हाइट। अब आपको क्या है, यहाँ पे स्टैच्यू की हाइट दी हुई है और आपको किसकी हाइट निकालनी है, पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, सॉल्व इसी तरीके से होगा जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। ओके, फिगर क्या बनेगा, एक पॉइंट ले लेते हैं ग्राउंड पे, सपोज हमने ये पॉइंट ले लिया। एक काम करते हैं, पहले स्टैच्यू को बनाते हैं। ये हमारे पास सपोज ये पेडेस्टल हो गया, क्या हो गया, पेडेस्टल हो गया। ओके, और उस पर क्या है, स्टैच्यू है। ओके, इस पर क्या है, स्टैच्यू। अब देखिए ये तो बेस है हमारे पास, ये क्या है, बेस है। अब इसमें इसने स्टैच्यू की हाइट दी हुई है। हाइट कितनी दी हुई है स्टैच्यू की, 1.6 मीटर टॉल, 1.6 मीटर टॉल। आपको किसकी हाइट फाइंड करनी है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। इसको आप क्या कर दो, एच मेंशन कर दो यहाँ पे। 1.6 मीटर ये हो गया स्टैच्यू की हाइट और एच क्या हो गया, पेडेस्टल की हाइट। अब क्या करते हैं, अब इसका एंगल क्या दिया हुआ है, देखिएगा एंगल दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैच्यू। ये टॉप है, ये टॉप कितना होगा, 60 डिग्री गिवन है। ओके, ये 60 डिग्री गिवन है। और फिर क्या गिवन है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ये पेडेस्टल का टॉप ये होगा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है पेडेस्टल के लिए, टॉप ऑफ पेडेस्टल के लिए 45 डिग्री। टॉप ऑफ द पेडेस्टल के लिए कितना गिवन है, 45 डिग्री। देखिए छोटा एंगल 45, बड़ा एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। अब नेमिंग कर देते हैं A B C D। चाहो तो आप ऐसे भी नेमिंग कर सकते हो, A B C D ऐसे भी नेमिंग कर सकते हो। तो ये 90 डिग्री पे होगा। देखिए एक लाइन है, लेकिन मैंने क्या थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसकी क्या थोड़ी विड्थ होगी, तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझाया। आप इसको ट्रायंगल की तरह, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको डार्क कर दिया। तो अब क्या होगा, देखिए कॉन्सेप्ट सेम है, सेम वैसे ही करना है, प्रीवियस क्वेश्चन था। आपको देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन मिलेगा। आप सबसे पहले tan 45 लोगे, इन ट्रायंगल ABC में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल ABC में क्या होगा, देखिए AB इक्वल्स टू H हो जाएगा। कैसे, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। tan 45 की वैल्यू 1, BC की वैल्यू, BC को क्या लिया है आपने, H लिया है। AB को चाहो तो आप X भी ले सकते हो, यहाँ पे X मेंशन कर दो, डिस्टेंस मेंशन कर दो, A से B क्या है, X। तो X इक्वल्स टू क्या हो गया, H हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी ट्रायंगल लेंगे हम, दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD में अब हमको 60 डिग्री लेना पड़ेगा, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताइए, BD अपॉन AB। BD अपॉन AB, BD कितना है, H प्लस 1.6। ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, पूरी हाइट H प्लस 1.6 ही तो होगी, H प्लस 1.6, ये पूरी हाइट होगी। अब इसके बाद क्या होगा बताइए, अपॉन में क्या आएगा इधर, अपॉन में AB कितना है, AB आपने अभी निकाला है। देखिए AB क्या है, X है, और X किसके इक्वल है, H के। तो हम इधर डायरेक्ट क्या रखना है, H रखना है, बिकॉज AB X है। AB इक्वल्स टू X इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, tan 60 डिग्री की वैल्यू अगेन √3, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, H प्लस
1.6 अपॉन h। देखिए √3 इक्वल्स टू h प्लस 1.6 अपॉन h। तो यहाँ पे अब क्या होगा बताइए, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब ये h इधर मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो ये हो जाएगा √3h इक्वल्स टू h प्लस 1.6। h इधर माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा √3h माइनस h इक्वल्स टू 1.6। तो ये हो जाएगा h कॉमन, √3 माइनस 1.6। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, h इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसको क्या करेंगे, इसको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेंगे, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 1.6, √3 प्लस 1 अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इधर a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2। तो ये 2 इसको डिवाइड करेगा तो 0.8। तो आंसर हमारा क्या आ गया 0.8 √3 प्लस 1, 0.8 √3 प्लस 1। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये किसमें है, मीटर में। ओके, मीटर में। तो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया है, अब 9th देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें, हमने सिंपल ये सॉल्व किया, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था। अब क्वेश्चन नंबर 9th देखेंगे। क्वेश्चन 9th है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट। इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of top of a tower from the foot of the building, ठीक है, is 60 degree. If the tower is 50 meter high, the tower height is 50 meter, find the height of building. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझते हैं। सोल्यूशन 9th कह रहा है, एक हमारे पास टावर है और एक हमारे पास बिल्डिंग है। सपोज यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग है, ये हमारे पास बिल्डिंग है और ये हमारे पास टावर है। देखिए टावर की हाइट बिल्डिंग से ज़्यादा होती है, नॉर्मल टावर की हाइट बिल्डिंग से ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग टावर की हाइट क्या कर रहे हैं, ज़्यादा बना रहे हैं। ये हो गया हमारे पास टावर, ये हो गई हमारे पास बिल्डिंग। ये बिल्डिंग, ये टावर। कह रहा है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन of top of a tower from the foot of the building, और दूसरा the angle of elevation of the top of the building from foot of the tower। मतलब एक बार बिल्डिंग से बन रहा है एंगल, एक बार टावर से बन रहा है, और दोनों के फुट से बन रहा है। तो ये एक एंगल यहाँ पे ऐसे बन रहा है और दूसरा एंगल ये बन रहा है। अब हम एंगल्स को समझते हैं, कौन कौन से एंगल्स हैं। ये ऐसे एंगल बन रहा है, एक बार बन रहा है फुट ऑफ बिल्डिंग से, एक बन रहा है फुट ऑफ टावर से। कहाँ पे, टॉप ऑफ द बिल्डिंग और टॉप ऑफ द टावर। तो ये हमारा बेस हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा, मैंने अभी इतना काम किया, आप क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। ये देखिए, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। ये फुट है टावर का, ये कितना है 30 डिग्री। ये कितना है 30 डिग्री। और फिर क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर। अब टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फुट ऑफ बिल्डिंग से। फुट ऑफ बिल्डिंग से कितना गिवन है 60 डिग्री। ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं, A B C D। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है, हमको टावर की हाइट गिवन है। टावर की हाइट कितनी गिवन है 50 मीटर। देखिए गिवन है ये, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, इफ द टावर इज 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब हमको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। सपोज इसकी हाइट क्या है h है, ये हमने क्या मान लिया, इसकी हाइट क्या है h है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं इंट्रायंगल A B D में। इंट्रायंगल
DAB भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इन ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB में क्या होगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AD अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB। इसको आप चाहो तो x ले लो, ठीक है, इसको x ले लो, नहीं भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप चाहो तो x ले लो। अब क्या लेंगे, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 हो जाएगी। AD कितना है 50 और AB को हमने x लिया है, तो x कितना हो जाएगा 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो 50 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 हो जाएगा 50 √3 अपॉन 3, 50 √3 अपॉन 3। तो ये हमारा हो गया x की वैल्यू, ये हमारी हो गई x की वैल्यू। अब दूसरे ट्रायंगल में आएंगे, इन ट्रायंगल किस में आएंगे हम लोग, CBA, इन ट्रायंगल CBA में क्या होगा बताइए, CBA में क्या होगा, CBA में क्या होगा देखिए, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू BC अपॉन AB। tan 60 डिग्री की, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, हमने अभी कौन सा ट्रायंगल लिया था, यहाँ पे 30 डिग्री होगा, CBA के लिए एंगल 30 डिग्री है ना, मैंने 60 डिग्री मेंशन कर दिया, यहाँ पे 30 डिग्री होगा। ओके, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन √3 और BC की वैल्यू कितनी है, BC हमें फाइंड करना है जो कि h है, और बेस क्या है x, ये हो गया x, तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन √3 इंटू x इक्वल्स टू h, 1 अपॉन √3 इक्वल्स इंटू x की वैल्यू कितनी थी 50 √3 अपॉन 3, यहाँ पे 50 √3 अपॉन 3 इक्वल्स टू h, तो √3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, h कितना आ गया 50 अपॉन 3, तो इसको आप और क्या लिख सकते हो 16 2/3, ये क्या हो गया मीटर में हमारा आंसर, दिस इज आवर आंसर।